नरेश ठाकुर। इस समय हम हिमाचल जनादेश का कारवा कोरोना को लेकर फैली भ्रांतियों या कोरोना से बचाव के सिलसिले में प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी में पहुंचा है, जहां पर हम अपने दर्शकों को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनकराज से कोरोना को लेकर जानकारी साझा करेंगे। जी, ऐसा है कि कोरोना एक वायरल डिजीज़ है। वायरस एक किस्म का विषाणु होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलता है, और ये फैलने की जो प्रक्रिया है ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें मीन्स सांस के रास्ते से, सांस के माध्यम से ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उस वक्त जो सांस की बूंदें जो इर्द गिर्द के हवा को दूषित करती हैं, उस हवा के संपर्क में जो व्यक्ति आता है उसके शरीर में वो वायरस जाने की संभावना बढ़ जाती है। रही हिमाचल प्रदेश की बात, तो हम ये बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से जून के महीने के बाद केस में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। एक इसमें सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि केस के नंबर में बढ़ोतरी हुई है, जरूर हुई है, पर खतरा नहीं बढ़ा है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है क्योंकि जितने भी केस हमारे प्रदेश में जो पॉजिटिव पाए गए हैं, ये सब वह लोग हैं जो प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में रह रहे थे, प्रदेश के ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही घर के लोग हैं। जो लोग दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के चलते या पढ़ाई के चलते बाहर गए थे, वो लोग आए हैं वापस, और उनकी सबकी एग्रेसिव टेस्टिंग प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है और उन सबको क्वारंटीन रखा गया है। मीन्स उनको कुछ दिनों तक, लगभग 14 दिनों तक किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने की या बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है, और हमें खुशी भी है कि उन सब लोगों ने इस बात का पालन किया है, इक्का दुक्का मामलों को छोड़ के, जिसके चलते आज हिमाचल इस एक हम कहेंगे सुरक्षित स्थिति में हम लोग हैं। अगर बाकी देश की बात की जाए और देश के अन्य राज्यों की बात की जाए या दुनिया के अन्य हिस्सों की बात की जाए, तो हिमाचल प्रदेश में तुलनात्मक जो मरीजों की संख्या है वो बेहद कम है, और साथ ही साथ ये जितने भी मरीज हैं ये एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में रखे गए हैं। मीन्स इनको एक जगह रखा गया है। ये सब लोग जो पॉजिटिव हैं ये क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं और ये दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो कुछ दिनों के उपचार के उपरांत ये स्वतः ही ठीक हो जाएंगे, तब इनको बाहर कर लिया जाएगा। और कम्युनिटी में मीन्स जो हमारा बाकी समाज है, जो हिमाचल में ही रहने वाले लोग थे, जो हिमाचल से बाहर नहीं गए थे या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए जिसको कोरोना था, तो उनके अंदर एक भी कोरोना का केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले कुछ दिनों में अब इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा क्या वो लोग करें कि कोरोना में जो बचाव भी हो सके, उस स्थिति को संभाला भी जा सके? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस दिशा में बहुत बार लोगों को संदेश दे चुके हैं। कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है। मतलब जैसे एक स्लोगन में भी कहा जाता है, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे व्यक्ति से एहतियात रखनी है। हम सब लोगों को ये समझना होगा कि अब हमारा जीवन बदल गया है। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के जीवन में बहुत बड़ा फर्क अब आने वाला है और लोगों को ये समझना होगा। जितना जल्दी लोग इस बात को समझेंगे, हम समझते हैं कि लोग इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रकृति का एक नियम है जिसको अडेप्टेबिलिटी कहा जाता है। इवोल्यूशन जैसा हम जानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे उन्नति, जो मानव की विकास हुआ वो किस तरह से हुआ, उसमें एक चीज़ आती है अनुकूलन क्षमता, या अंग्रेजी में कहें तो अडेप्टेबिलिटी। उसमें ये होता है कि पर्टिकुलर एक वातावरण के अनुरूप जो भी स्पीशीज, जिन भी प्राणियों ने अपने आप को ढाल लिया वो बच गए, और जो नहीं ढाल पाए वो मारे गए। तो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो कोरोना, हमें कोरोना के साथ ही चलना है, कोरोना के साथ ही जीना है। और जो लोग
दी गई गाइडलाइंस के अनुरूप अपने जीवन की दिनचर्या को, अपने कार्यशैली को ढाल लेंगे, हम समझते हैं वो कोरोना संक्रमण से बच जाएंगे। और समस्त वह लोग जो इसको हल्के में ले रहे हैं, जो सरकार के दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, जो दी गई गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को और अपने परिवार को और समाज को भी खतरे में डाल। डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से जैसे अभी बरसात का जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो क्या आपकी प्रेडिक्शंस है कि कोरोना का जो उसका स्तर कैसे रहेगा या ट्रेंड कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि कोरोना एक नई बीमारी है। शुरुआती दौर में जब ये आई थी तब कहा जा रहा था कि जब गर्मियाँ आएंगी तो शायद ये खत्म हो जाएगा, पर अभी ये बिल्कुल न्यू एक बीमारी है जो मानव जाति में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई है। तो ये कैसे किस मौसम में कैसे इसका व्यवहार रहेगा, इस बारे में अभी पुख्ता जो सटीक जानकारी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। संपूर्ण मानव जाति, पूर्ण विश्व इस पर शोध कर रहा है, पर कहीं ना कहीं हमारी जानकारियां जो हैं अभी वो अधूरी हैं, कमी है, क्योंकि मिनिमम कुछ सीजन्स तो हम लोगों को इसको बीमारी को स्टडी करना होगा, उसके बाद ही हम तापमान में, बरसात में क्या इसके बदलाव आते हैं उस पर कुछ कह पाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे प्रदेश और देश के लोग ये बात सोच रहे हैं कि देश की सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार अपनी चिकित्सीय क्षमता को बढ़ाकर और अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाकर कोरोना पर जीत पा लेगी, तो हम समझते हैं कि ये लोग गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। दुनिया के अग्रणी देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं हमसे कई दर्जे अव्वल रही हैं, वह देश भी इस बीमारी को नहीं संभाल पाए। तो प्रॉब्लम शुरू से हम कहते रहे हैं, समस्या बीमारी से नहीं है, समस्या संख्या से है। कोरोना की बात छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे एक सब सेंटर काम करता है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम करता है, वो एक संबंधित जो जनसंख्या है उसकी वो सेवा में लगा रहता है। अगर मान लो इक्का दुक्का मरीज उल्टी दस्त के उस पीएचसी में रोज आते हैं, तो उस पीएचसी में काम करने वाले लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर एक ही दिन में सैकड़ों की संख्या में उल्टी दस्त के साथ भी लोग अगर अस्पताल पहुंच जाएंगे, तो अस्पताल के लिए वो संभालना मुश्किल होता है। तो कोरोना तो है भी एक गंभीर कंटेजियस बीमारी, मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती है। जरा सा आधे घंटे से ज़्यादा कांटेक्ट होने से वो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो वैसी स्थिति में जो हमारी सरकारें, हमारे चिकित्सीय संस्थान जितना मर्जी इंतजाम कर लें, जितना मर्जी प्रबंध कर लें, वो सब कम पड़ जाएंगे। तो हम ये बार बार कहते रहे हैं। हिमाचल जनादेश के माध्यम से मैं एक बार फिर लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, गलत ना आंकें इसको। और इस वक्त जो हमें रिलैक्सेशन, जो ढील दी जा रही है लॉकडाउन में और कर्फ्यू में, ये सरकार के द्वारा दी जा रही है, कोरोना के द्वारा नहीं दी जा रही है। और ये ढील हमें हमारे ज़रूरी कामों को करने के लिए दी जा रही है, ना कि अन्यथा बेवजह घर से बाहर निकलने के लिए दी जा रही है। आज भी वो नियम जो कि बहुत ज़रूरी हो, बहुत आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकलें। जैसे खासकर बुजुर्ग, छोटे बच्चे जिनके स्कूल अभी बंद हैं, बुजुर्ग जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या कोई कार्य नहीं करते हैं, हम समझते हैं उस तरह के लोगों को घर से केवल आकस्मिक स्थिति में ही निकलना चाहिए। जब कोई बात ऐसी हो जाए, जबकि बहुत गंभीर कोई बीमारी, कोई समस्या पैदा होती है, तो ही वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर के अंदर ही रहे।